टीसीएस कांड की फरार आरोपी को एआईएमआईएम नेता ने दी पनाह। गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति, राणे बोले आतंकी संगठन है एआईएमआईएम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस में जिस तरीके से धर्मांतरण का गंदा खेल खेला गया, लव जिहाद का पूरा मामला सामने आया और टीसीएस जैसी कंपनी के अंदर जिस तरीके से लव जिहाद का काला खेल खेला जा रहा था, ये जो सारे चिट्ठे खुले हैं, उसके बाद तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां सभी के निशाने पर है। तमाम टीम लीडर्स अगर वो समुदाय विशेष से आते हैं तो उन सब पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन अगर टीसीएस कांड की अपडेट आपको दूं तो इसमें जो फरार हुई थी निदा खान, जिसे इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसे एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही निदा खान की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से ही तमाम तरह के अपडेट्स इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं और जो हाल फिलहाल जानकारी मिली है उसने महाराष्ट्र की सियासत को बहुत ऊपर लेवल पर ला दिया है। यानी कि महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि निदा खान के गिरफ्तार होने के बाद ऐसे कौन से खुलासे हुए जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई। दरअसल आरोप यह लग रहा है कि एक एआईएमआईएम के पार्षद ने निदा खान की मदद की थी। इस पूरे कांड के दौरान 42 दिन तक फरार रही निदा खान कहां थी, पुलिस से कैसे छुप रही थी, महाराष्ट्र सरकार से कैसे आंख मिचोली का खेल खेल रही थी। खबर यह मिल रही है कि एआईएमआईएम के पार्षद मतीन ने निदा खान और उसके परिवार को पनाह दी थी और उसे 42 दिन तक एक फ्लैट में छुपा कर रखा। हालांकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो निदा खान तक भी पहुंच गए। जाहिर सी बात है, जब एआईएमआईएम नेता के ऊपर इस तरह का आरोप लगा तो बीजेपी भी इस पर और इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार करती हुई नजर आई। मतीन माजिद ने निदा और उसके परिवार को किसी से छिपाया, किस तरह से छिपाया भी या नहीं छिपाया, फिलहाल इसे लेकर जांच चल रही है। लेकिन पुलिस ने आरोपों के आधार पर मतीन को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि एआईएमआईएम के बड़े बड़े नेता भी इस बात को नकार नहीं रहे हैं कि इसमें मतीन का हाथ है या नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें इंतजार करना होगा और अगर ऐसा होता है तो हम खुद उनसे दूरी बना लेंगे। क्या आप जानते हैं एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं पुलिस से ब्यौरा मांगूंगा, लेकिन कानून के सिद्धांत का भी मुझे ध्यान रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पुलिस से पूरी जानकारी लेनी होगी कि हमारे पार्षद की आखिरकार क्या भूमिका थी। मैं मुंबई में था सर। मुझे पूरी जानकारी है तो पुलिस के जरिए लेनी है कि क्या रोल है करके, हमारे कॉर्पोरेटर का रहे या किसी का भी रहे करके। लेकिन एक बात ये समझ लेना चाहिए कि एक होता है एक्यूज्ड का पूरा राइट होता है कि वो बेल ले करके है, और दूसरा होता है जिसके ऊपर क्राइम सिद्ध हो चुका है और वो गंभीर स्वरूप का अगर क्राइम होता है, डकैती का है, हत्या का है, टेरर एक्ट्स का है। ये बच्ची के ऊपर ये सब है क्या? इसके ऊपर सिर्फ एक कलम जो है वो ये लगी हुई है, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो ये हम इसकी भी तायीद नहीं कर रहे, हम इसका भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स अगर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये हो गया है कि कोई आरोप लगता है किसी के ऊपर और हमारे देश का मीडिया है तो दिल्ली से आ जाता है, बंबई से आ जाता है और सिर्फ यही उम्मीद करता है कि अब आरोप हो लग गया है तो चलो फांसी पे लटका दो। ये बच्ची के साथ भी वैसे ही हो रहा है। सचिन थोड़ा नीचे लो माइक, वो पूरा इम्पार्शियल तरीके से काम करेगी। जो है आपका सपोर्ट है। अब जब आपने ये भी कहा था कि अगर वो गलत नहीं रही तो आप अभी भी उसके साथ। देखिए, मैंने भरी सभा में ये कहा, थोड़ा पीछे सर, मैंने एक टीवी चैनल के अंदर ये कहा था कि उसकी कहानी देखने के बाद, सुनने के बाद, उसका एफआईआर पढ़ने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। अब वो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा अगर दिखा दें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने ये कहा था कि अगर ये निदा खान है तो मैं ऐसा स्टैंड ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर निदा खान की जगह अगर निशा पाटिल रहती तो भी मेरा यही रहता है। अगर नीता देशपांडे रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता। अगर नैन्सी फर्नांडिस रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता है इसमें। तो हम जो है वो एक बच्ची का जो लीगल राइट है
हम उस लीगल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, नीचे की अदालत में हो गया है तो अब उसको फांसी हो जाना चाहिए करके उसमें। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, ये अगर हट गया तो मेरे हिसाब से वो बच्ची को 100% इंसाफ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। सर कुछ नेताओं का कहना है कि आपके पक्ष अब में कुछ नेताओं की घटिया राजनीति के बारे में मैं नहीं कहने वाला हूँ, तो आप मुझसे ये सवाल करे ही नहीं। जिनको अपनी राजनीति करने का है वो करने दीजिए। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इम्तियाज जलील को दबा सकते हैं करके, इम्तियाज जलील सच के लिए खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। AIMIM नेता अपने नेता का साथ छोड़ते हुए इस पूरे कांड पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को कैसे भुना रही है? नितेश राणे ने पूरे के पूरे AIMIM राजनीतिक दल को ही आतंकवादी संगठन करार दे दिया। राणे का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी के एक पार्षद पर नासिक TCS कांड की आरोपी को छुपाने का आरोप लगा है। निदा खान को गिरफ्तार करने से ज्यादा बड़ा प्रश्न यही है कि निदा खान को अभी तक कौन प्रोटेक्शन दे रहा था, कौन उसके पीछे था, उसको कहां से अरेस्ट हुआ है। तो MIM कॉर्पोरेटर के घर पे छुपी थी। तो ये जो MIM का कॉर्पोरेटर है, वो जो हमारे पास ये भी न्यूज है कि उसको इम्तियाज जलील सपोर्ट कर रहा था। तो फिर ये MIM ये जो पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि PFI, ISI, अल-कायदा से कुछ अलग काम ये लोग करते नहीं है। वो लोग भी जिहादियों को ही मदद करते हैं। गजवाए हिंद के अंतर्गत ये हमारे हिंदू राष्ट्र को, इनको इस्लाम राष्ट्र जो बनाने के लिए जो जिहाद करना है, जिसके लिए PFI, ISI, अल-कायदा काम करते हैं, उसमें और MIM में फर्क क्या है? तो इसलिए ये MIM को पहले तो उनको बैन करना चाहिए, क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इम्तियाज जलील और उनका जो कॉर्पोरेटर है, उनको तुरंत अरेस्ट करके उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि उनको पीछे की उनकी ताकतें कौन है, कौन ये हमारे देश में गजवाए हिंद करना चाहता है। वो सबकी इंक्वायरी अभी हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार। अब राणे का कहना है कि ये जो पूरी पार्टी है, ये कोई पार्टी नहीं बल्कि आतंकवादी संगठन है, जिसके बाद से ही AIMIM के बाकी नेता भड़के हुए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, ये साफ तौर पर पता चल रहा है। जो भी अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।